बच्चों, let's read the question. The question is, a stone with a weight of 5.2 Newton is launched vertically from the ground level with an initial speed of 20 meter per second, and the air drag on it is 0.265 Newton throughout the flight. What are the maximum height reached by the stone and its speed just before it hits the ground? क्वेश्चन का दो पार्ट है, मैक्सिमम हाइट निकालना है और स्पीड। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि कोई एक स्टोन है, इसको यहाँ से यहाँ फेंका गया, ठीक है, वर्टिकली, और जो इनिशियल स्पीड है इसकी विच इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। ये यहाँ से यहाँ फेंका गया और यहाँ पे कोई मैक्सिमम हाइट रीच किया और फिर ये डाउनवर्ड की तरफ आया। तो ग्राउंड को हिट करने से पहले जो इसकी स्पीड होगी वो क्या होगी, और ये जो मैक्सिमम हाइट जितना रीच किया h, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस h है, वो कितना होगा निकालना है हमें, ठीक है। और एयर ड्रैग दिया हुआ है, मतलब रेजिस्टिव फोर्स जो एयर में है उसको हम से डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से, विच इज गिवन 0.265 न्यूटन, और वेट यानी mg इज गिवन 5.26 न्यूटन, ठीक है। और इनिशियल स्पीड तो गिवन है ही 20 मीटर पर सेकेंड। नाउ डिस्कस द की कॉन्सेप्ट्स। वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम ये क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या स्टेट करता है? इट स्टेट्स दैट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, work done by all the forces is equal to the change in kinetic energy, equal to the change in kinetic energy। तो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, मतलब डेल्टा के, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ठीक है। और इसको हम रीराइट कर सकते हैं। हम जानते हैं कि वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्सेस को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस डेल्टा यू, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो क्वांटिटी है विच इज एसोसिएटेड विद द कंजर्वेटिव फोर्सेस ओनली, तो WCF कैन बी रिटन एज माइनस डेल्टा यू, ठीक है। और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, इक्वल टू जीरो। हाँ, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव लग रहा है। नॉन कंजर्वेटिव यहाँ पे क्या है? एयर ड्रैग, ये नॉन कंजर्वेटिव है, फ्रिक्शन और जितने भी ये सारे फोर्सेस हैं। तो इस इक्वेशन को हम रीराइट कैसे कर सकते हैं? वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव इज इक्वल टू डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, और डेल्टा के और डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं? विच इज इक्वल टू काइनेटिक, देखो इसको रीराइट पहले ऐसे करते हैं। डेल्टा के का मतलब क्या है? के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल और यू फाइनल प्लस एक साइड ले लेते हैं काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, अब माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल, ठीक है, इनिशियल आई। और ये जो इक्वेशन है इसी को हम यूज करेंगे अभी और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व इट। केस ए में क्या कह रहा है? यहाँ से अगर पार्टिकल स्टोन को हम यहाँ से थ्रो किए और ये किसी मैक्सिमम हाइट पे जाके, मैक्सिमम हाइट निकालना है, एच निकालना है, वो दोबारा नीचे भी जाएगा। अभी हम यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम ले रहे हैं। ये है हमारा रेफरेंस लेवल RL, रेफरेंस लेवल, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, ओके। और हाइट मैक्सिमम क्या है? h। इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें तो, और विस्कस जो है, ये जो एयर ड्रैग है, अगर पार्ट स्टोन ऊपर जा रहा है तो एयर ड्रैग डाउनवर्ड लगेगा क्योंकि ये अपोज करेगा मोशन को, स्मॉल एफ से डिफाइंड एफ, और ये अगर स्टोन ऊपर जा रहा है तो, ठीक।
क्वेश्चन 1 में हम पुट करें वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव क्या होगा, ये वर्क डन होता है एफ एस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस एच एफ, ठीक है, वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ये हमारा इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है। अब हम इस इक्वेशन में काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, तो फाइनल में क्या है, एम जी एच पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे जीरो होगी, एक मैक्सिमम हाइट पे पार्टिकल रुक जाएगा फिर दोबारा से नीचे की तरफ आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गई, माइनस, और यहाँ पे क्या है, ये रेफरेंस लेवल है तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो और काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम माइनस एम जी इधर ले आए, माइनस एच एफ माइनस एम जी एच इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर माइनस, एक सेकेंड इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी। अब लेफ्ट साइड में क्या होगा, अगर h कॉमन ले लें तो h माइनस एच कॉमन ले लेते हैं, तो माइनस एच कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, f प्लस एम जी, एफ प्लस एम जी, ठीक है, विच इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू स्क्वायर, हाफ हाफ गेट कैंसल्ड और h इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ एम यू स्क्वायर एफ प्लस एम जी, ठीक है। और इस क्वेश्चन में मास नहीं दिया हुआ, वेट दिया हुआ, वेट मीन्स एम जी, और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। अगर ऊपर नीचे जी से मल्टीप्लाई कर दें, एम जी की वैल्यू हमें पता है और जी और एफ प्लस एम जी, अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या आएगा, हाफ और एम जी मतलब वेट दिया हुआ है 5.26 न्यूटन, 5.26, और यू स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, डिनोमिनेटर में जी की जगह 9.8 और एफ कितना है गिवन 0.265, 0.265 प्लस ये 5.299 है, 5.26 नहीं है सॉरी, ये 5.29 है, 5.29 है ये, और तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 5.29, 5.29 0.26 प्लस 5.29, ठीक है। हम इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा, h हमारा क्या आ जाएगा, h is equal to 2116 upon 19.6 into 5.55 which is equal to 19.4 मीटर, मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई 19.4 मीटर। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन, दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे पार्ट में क्या कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, इट्स स्पीड जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है, तो ये यहाँ से एक स्टोन को हम ऊपर फेंके विद सम वेलोसिटी u, ये एक मैक्सिमम हाइट h पे गया और फिर नीचे आया, और ये किस स्पीड से ग्राउंड को हिट करेगा, हम अगेन यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के ये इक्वेशन 1 में अगर पुट करें तो इस केस में क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जा रहा है तो ये जो एयर ड्रैग है वो डाउनवर्ड लगेगा, और जब नीचे आ रहा है तो एयर ड्रैग अपवर्ड लगेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, मतलब इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो यहाँ से यहाँ तक में पूरा कितना होगा -4hf, है ना, 2h यहाँ, सॉरी 2h होगा, ये h -hf यहाँ और डाउनवर्ड -hf, तो ये हो जाएगा -2hf इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल, तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल माइनस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इनिशियल विच इज इक्वल टू -2hf, और काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनल क्या है, ये अगर हमारा रेफरेंस लेवल है, ठीक है, तो इनिशियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और फाइनल भी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी स्क्वायर, यही भी कैलकुलेट करना है, और इनिशियल हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2m कॉमन लेके, हाफ m कॉमन लेके क्या करेंगे, यहाँ पे -4hf इज अपॉन m इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है, और एम जी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा -4hfg अपॉन एम जी
और अगर हम इसकी वैल्यूज यहाँ पे रखेंगे तो mg की जगह 5.29 और ये -4h, और h अभी हमने कैलकुलेट किया, कितना आया था h? 19.4 मीटर। 19.4 इंटू, और डिस्कस दिया हुआ है 0.265 है ना, ये इतनी है ना, 0.265 0.265 ऑन 5.29 इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 400, u स्क्वायर 20 इंटू 20। इसको कैलकुलेट करेंगे तो v इज इक्वल टू आएगा 36.1.9 अंडर रूट, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 19.02 मीटर पर सेकेंड। ये हो जाएगा पार्ट बी का आंसर। ठीक है, ये बी है और ये है पार्ट ए। तो हाइट आ गई 19.4 और वो भी 19.02। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।